प्रबंधन से हमने गुहार लगाया कि हमारा जो आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश को भी दरकिनार करते हुए घर को बचाने की जद्दोजहद बहुत की। जो पुरखों से पूजा पाठ करते आ रहा है सरना समाज, आज वो खतरे में है। धार्मिक स्थलों में भी अतिक्रमण किया जाएगा तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे, वो भी केंद्रीय सरना समिति की तरफ से। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आदिवासी और आदिवासियत की लड़ाई को लेकर लगातार झारखंड में आदिवासी समाज के कई बड़े चेहरे सड़कों पर आपको नजर आते हैं, आंदोलन करते हुए, उलगुलान करते हुए। कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं तो कभी बहुत शालीनता से अपनी बात को रखते हैं। चाहे वो लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा की बात हो, चाहे वो ज्योत्सना किरकिट्टा हो, निशा भगत हो, प्रेम साही मुंडा हो, कई लोग हैं, लंबी फहरिस्त है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमेशा लाइमलाइट निशा भगत लेकर चली जाती हैं, क्योंकि निशा भगत एक अलग अंदाज से उतरती हैं मैदान में और अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने सरना स्थल को बचाने के लिए वो एक बार फिर से मैदान में उतरी हैं। कई आदिवासी समाज के जो नेता हैं, अगुआ हैं, वो भी उनके साथ में थे। दरअसल निशा रिम्स पहुंची थी। रिम्स के सुपरिटेंडेंट से उन्होंने मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है, ये कहकर कि भाई रिम्स परिसर में जो सरना स्थल है उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज खड़ी की जा रही है उससे उन्हें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब आदिवासियों का अपना पर्व होता है उस समय लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। अगर बाउंड्रीज रहेगी तो लोग कहाँ खड़े होंगे, कैसे ये पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा निशा भगत ने उनसे मुलाकात की, क्या बातचीत हुई है, क्या प्रस्ताव रखा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। आदिवासियों की जो धार्मिक और सामाजिक जमीन है, जतरा स्थल है, सरना स्थल है, देसावली है, गाँव देवती है, तो आज जब से रिम्स बना था उससे पहले हमारे लोग वहाँ पूजा पाठ पुरखों से करते आ रहे थे और वर्षों वर्ष से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और जैसे रिम्स बनती है तो बहुत सारे भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें सरना भी है, मसना भी है, गाँव देवती भी है, देशवाली भी है। तो इस तरह से हमारे जो धार्मिक स्थल है वो जो है घेराबंदी रिम्स प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हमारा सरहुल पर्व जो आदिवासियों को सबसे बड़ा त्यौहार है वो नज़दीक है। ऐसे में यदि अगर रिम्स प्रशासन के द्वारा घेराबंदी कर लिया जाता है तो हमारे जो परंपरा संस्कृति है, हमारा सरहुल कर्मा कैसे मनेगा, जिसको लेकर के हम लोग विशेष चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग मांग किए हैं कि जो भी यात्रा स्थल है, सरना स्थल है, देसावली है, गाँव देवती है, ऐसा स्थलों को घेराबंदी से मुक्त रखा जाए। क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और विरासत हमारे पुरखों ने जीवित रखा है, इसको हम लोग भी आगे ले जाना चाहते हैं। यदि रिम्स प्रशासन इसको घेराबंदी करती है तो हमारी परंपरा संस्कृति नष्ट होने के कगार में है। ऐसे भी आदिवासी में चौतरफा हमला हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि रिम्स प्रशासन का भी आदिवासी संस्कृति और परंपरा मिटाने में हाथ है। और हम लोग साथ में जो आदिवासी जो रिम्स में जिसकी ज़मीनें गई है, जो विस्थापित हुए हैं, ऐसे लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पर है, भुखमरी का नौबत है। रिम्स प्रशासन से उसको भी हम लोग अवगत कराए हैं कि जितने भी यहाँ कंपनियाँ हैं, चाहे ठेका पट्टा का हो, लीज में हो, या तो जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कंपनियाँ को दी जा रही है, स्थानीय लोगों को, विस्थापित लोगों को, उनको रोजी रोजगार मिलना चाहिए, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जिसके लेकर रिम्स प्रशासन से बात हुई है। और हम लोगों ने जो विस्थापन का जो मुद्दा है, विस्थापितों का जो दर्द है, रिम्स प्रशासन के समक्ष रखा है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यथासंभव हम लोग आप लोगों की बातों को हम गौर करेंगे और यथासंभव हम लोग समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और निशा जी, क्या लगता है, आज आप लोग लेटर देने आए थे यहाँ सुपरिटेंडेंट महोदय को? जी, आप लोगों का बात जो है सुना जाएगा, रखा जाएगा, किस विषय को लेकर के आए थे ये एक बार जरा बता दें। केंद्रीय सरना समिति लगातार आदिवासी सरना आदिवासियों के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे जल जंगल ज़मीन के लिए लगातार कार्य करते रही है। आप देखे होंगे कि पिछली बार जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया हमारे रैयतियों के घर पे, तो किस तरीके से हमने हाई कोर्ट का आदेश को भी दरकिनार करते हुए घर को बचाने की जद्दोजहद बहुत की। लेकिन अब मसला ये है कि हमारा पुरखों से
जो गंवा देवती कहेंगे, चाहे सरना स्थल कहेंगे, जो पुरखों से पूजा पाठ करते आ रहा है सरना समाज, आज वो खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग वार्ता करने आए हुए थे कि अगर उसको बाउंड्री कर दिया जाएगा तो हज़ारों हज़ार की संख्या में सरहुल में जो लोग आते हैं वो उनका जो आस्था है उस पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमने आज रिम्स के प्रबंधन से हमने गुहार लगाया कि हमारा जो आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। रिम्स के पदाधिकारियों से हमने कहा कि हमारा जो पुरखों का रीति रिवाज परंपरा को मानने वाला जो स्थान है उसको ना छेड़ा जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए। और रिम्स के पदाधिकारियों ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी आस्था पे ठेस ना पहुँचे, और इसी विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अगर इस तरीके का बात होता है कि अगर हमारे धार्मिक स्थलों में भी अतिक्रमण किया जाएगा तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। वो भी केंद्रीय सरना समिति की तरफ से लगातार हमें छलने का काम इस झारखंड राज्य में किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारी ही ज़मीनों में अगर सेवा करने के लिए रिम्स को अगर दान दिया गया, हमारे घर छीन लिए गए, लेकिन हम अपने आस्था का केंद्र को छीनने नहीं देंगे, हमारे आस्था का केंद्र को मटियामेट नहीं होने देंगे। और जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो विस्थापित है उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए। जो भी यहाँ वेंडर के रूप में काम करते हैं, जो लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो कि विस्थापित हुए हैं, जो रिम्स में अपनी ज़मीनें दिए हैं, उनको प्रायोरिटी मिले। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग जो कंपनीज़ हैं उनमें अगर 75% अगर स्थानीय लोगों को नहीं दिया जाता है तो आप उनसे भिड़ जाइए, लड़ लीजिए, मार लीजिए, तो हम लोग ये भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत प्यार से आज रिम्स के डायरेक्टर साहब ने बहुत प्यार से बात किया और हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं तो समझने का उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने हमारे दर्द को समझते हुए उन्होंने निवारण करने का आश्वासन दिया है। और इसी आश्वासन के साथ आज हम लोग सहर्ष केंद्रीय सरना समिति आज हम लोग अपने पुरखों का जो समाज का स्थल है उसको बचाने का प्रण लेके जा रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा आप लोगों ने, ये आदिवासी नेत्री निशा भगत है जिन्होंने कहा है कि भाई हमारे संस्कृति सभ्यता के साथ में अगर कोई खेलना चाहेगा तो ये हम नहीं होने देंगे। आप हमारी जमीन ले रहे हैं, आप हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद उनका इशारा धर्मांतरण की ओर हो, क्योंकि राज्य में लगातार धर्मांतरण और डिलिस्टिंग के मुद्दे को ये लेकर काफी मुखर हो रही हैं। और शायद ये भी यही कहना है कि भाई एक और जहां CNT SPT एक्ट की धज्जियां उड़ रही है, आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही है, धर्मांतरित किया जा रहा है, तो जहां हर चीज मिट रहा है वहां कम से कम हमारे जो सरना स्थल है उसे तो हमसे मत छीनिए। अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ संभव हो जाता है, वो बाउंड्रीज हटा दी जाती है, तो कुछ भी नहीं होगा। आदिवासी समाज इसे स्वीकार करेगा। लेकिन अगर रिम्स की ओर से वो जो बाउंड्री की गई है वो नहीं हटाया जाता, या जो मांगे निशा भगत और आदिवासी समाज ने किया है अगर वो नहीं माना जाता है, तो आने वाले समय में आदिवासी समाज के लोग चुप नहीं बैठेंगे। निशा भगत एक नए और एक बड़े उलगुलान के साथ, जन सलाब के साथ सड़कों पर नजर आएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।